अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे थे यस्टरडे। देयर वाज अ फर्स्ट लेक्चर, आज हमारा उसका सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 का, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शंस। जब हम प्रीवियस लेक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया, वी टॉक्ड अबाउट द स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, एंड हमने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, और फिर उससे जब वो रिएक्शंस होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एंड सम टाइम वी हैव टू use the electricity to carry out that chemical reactions, to carry out the oxidation or to carry out the reduction. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि actually what are these oxidation reduction reactions, ये होते क्या हैं। सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इनको। ऑक्सीडेशन की सबसे पहले हम बात करें तो एक डेफिनेशन तो इसकी ये बनती है, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, डेशन मीन्स एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तीन डेफिनेशंस हैं, तीन केसेस हैं, वैसे 4 केसेस हैं आपकी बुक में, 3 केसेस आर डिस्कस्ड। हम फोर्थ वाला केस भी अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर एक रिएक्शन है उसमें एक एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, दैट विल बी ऑक्सीडेशन। अगर उस एक कोई रिएक्शन है उसमें से कोई एलिमेंट है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, दैट विल बी ऑक्सीडेशन। और अगर एक एलिमेंट है या एक ऑयन है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो दैट विल आल्सो बी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशंस हैं, इन टर्म्स ऑफ लॉस, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एंड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद रिडक्शन बिल्कुल ऑपोजिट। ऑक्सीडेशन में हमने क्या कहा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में हम कहेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में हमने कहा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में इसका ऑपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड रिडक्शन में द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन बाय एन एटम, बाय एन ऑयन, कोई भी हो सकता है। एग्जांपल्स जब हम डिस्कस करेंगे तो द कॉन्सेप्ट विल बी मच मोर क्लियर फॉर यू। हम बात करें अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें बस ऑक्सीडेशन हो रही है और एक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें बस रिडक्शन हो रही है। नो, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस दोनों स्पॉन्टेनियसली होते हैं, एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली होते हैं। साइमल्टेनियस मतलब एट द सेम टाइम दोनों रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो जब ये दोनों रिएक्शन इकट्ठे हो रहे हैं तो इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, रीडॉक्स रिएक्शन। रेड मीन रिडक्शन, ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस हो, दैट विल बी रीडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन का, इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, वी हैव हियर विद अस जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड है, साथ में है भाई हमारे पास कार्बन। जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन इधर थी, ओके, यहां पे 2 जिंक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पीछे हमारे पास बच गया 2 जिंक। अब देखें यहां पर कार्बन अकेला है, यहां पर कार्बन के पास क्या आ गई है, ऑक्सीजन। मतलब कार्बन में क्या ऐड हो गई है, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब कार्बन के ऊपर क्या हुआ है,
ऑक्सीडेशन हुई है। क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है कार्बन के ऊपर। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में कार्बन क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। एट द सेम टाइम इफ वी चेक आउट द रिएक्शन एंड वी सी हियर, यहां पर है जिंक ऑक्साइड। जिंक के साथ क्या है? ऑक्सीजन। अगर हम देखें तो यहां पर जिंक के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर जिंक अकेला है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के पास चली गई थी। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहां पर जिंक की क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। जिंक रिड्यूस हुआ है। तो ये हमारे पास है इन टर्म ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास रिएक्शन, अब आप देख सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो रही है, हमारे पास रिडक्शन भी हो रही है। सो वी कैन से दैट कि दिस रिएक्शन इज रीडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो रिएक्शन है अगर हम उसको डिस्कस करें, नेक्स्ट रिएक्शन को अगर हम डिस्कस करें इन टर्म्स ऑफ सेकेंड डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम देखते हैं। यहां पर आपकी बुक पे एग्जांपल है H2S प्लस Cl2। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, वेरी पंजेंट गैस। जब ये गैस लेबोरेटरी में निकलती है तो हमें पता चल जाता है कि द रिएक्शन हैज डन, क्योंकि इसकी बहुत रोटन एग लाइक स्मेल, पंजेंट स्मेल होती है इस गैस की, हाइड्रोजन सल्फाइड की। जब ये गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगी, इन टर्न हमारे पास बनेगा 2HCl। ये Cl2 है, 2 क्लोरीन आगे, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन आगे। हमेशा याद रखिएगा रिएक्शन के शुरू पे अगर कोई डिजिट लगा हुआ है तो जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं वो सबके साथ उतने उतने आएंगे। लाइक यहाँ पर शुरू में 2 है ना, तो इसका मतलब 2 ही हाइड्रोजन 2 ही क्लोरीन है। लेकिन जो एंड पे डिजिट लगा होता है, अगर मतलब उसके कॉर्नर पे बिलो द कॉर्नर, तो हम कहते हैं कि वो उस एलिमेंट का, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 2 लगे तो ये 2 हाइड्रोजन है, सल्फर एक ही है, 2HCl बन गया। पीछे हमारे पास क्या बचा? सल्फर। अब यहां पर जो सल्फर क्लोरीन है, यहां पर Cl2 है, यहां पर Cl2 अकेला है और यहां पे इसमें क्या आ गया? हाइड्रोजन की एडिशन हो गई है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। और अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर सल्फर के साथ हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर जो सल्फर है वो अकेला हो गया है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई है ना अब यहां पर कि सल्फर में से हाइड्रोजन क्या हो गई है? रिमूव। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज oxidation, and oxidation and reduction are taking place simultaneously in this chemical reaction. So this reaction will be known as redox reaction. This reaction will be known as redox reaction. तो ये हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो है वो इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की सेंस में हमने ये वाली डेफिनेशंस की हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें ये प्रोसेस होते हैं, या उसमें हाइड्रोजन ऐड होती है, या उसमें ऑक्सीजन ऐड या रिमूव होती है, या उसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। ये तीनों कंडीशंस किसी ना किसी रिएक्शन में पाई जा सकती हैं। जिसमें ये तीनों केसेस में से एक केस भी पाया जाए तो वी कैन से दैट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पर तीसरी डेफिनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये मैं पहले आपको सिंपल जो है वो बता देती हूँ, दोनों का अलग अलग, फिर हम रिडॉक्स रिएक्शन एक करेंगे। इस केस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। जब हम पढ़ रहे थे ऑइंस के बारे में तो
हमने पढ़ा पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा कि इसमें जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं। और इस तरह ग्रुप 6 और 7 के जो एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7 तो वो नॉन मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब देखें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 1 है ना, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब इसे डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर उसके पास नहीं है तो ये अगर अपना एक हाइड्रोजन जो है वो क्या करे, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, पीछे क्या बचा H पॉजिटिव। जब हम कैटाइंस एंड एनाइंस के बारे में हमने पढ़ा है तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो पॉजिटिव आयन है उसको हम कैटाइन कहते हैं, जो नेगेटिव आयन है उसको हम एनाइन कहते हैं। तो H पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, के हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है। मजीद हम देखते हैं भाई यहाँ पर आपकी कन्वीनियंस के लिए। सोडियम, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर होता है 11, गौर से सुने, इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। दो कंडीशंस हैं, या तो कोई इसे 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, या ये क्या करेगा अपना ये एक इलेक्ट्रॉन भी दे देगा किसी दूसरे को तो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल करना है ना अपने आप को। अब देखें एक के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास 7 है और उसको एक चाहिए, और एक के पास एक है और उसे 7 चाहिए, तो कोई इतना अच्छा तो नहीं होगा कि कहेगा कि चलो भाई तुम्हें 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सो लेट्स टेक 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मी एंड गेट योरसेल्फ स्टेबल, ऐसा तो नहीं होगा। इस वजह से इसे फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज आ गया ना, तो यहां पर सोडियम जो है वो न्यूट्रल है, यहां पर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर। तो यहां पर अगर हम देखें तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब यहां पर सोडियम की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। और आपको पता है ऑक्सीडेशन की मैंने आपको कहा था हम चौथी डेफिनेशन भी होती है, तो वो ये होती है इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, कि अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आयन के ऊपर बढ़ रहा है तो उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर वो पॉजिटिव स्टेट कम हो रही है तो उसमें रिडक्शन हो रही है, या नेगेटिव आ रहा है तो उसमें भी रिडक्शन है। ये है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। उन्होंने आगे आयन की भी बात की है, जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन +2, ये आयन है कि आयरन के ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अब मजीद अगर आयरन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, पहले इसने 2 किए हैं, अब मजीद एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, आयरन +3, तो ये भी आयरन यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, आयरन की ऑक्सीडेशन हुई है। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब हम देखते हैं रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल एग्जांपल, क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 17, ग्रुप 7 में ये एलिमेंट पाया जाता है। We have studied in third chapter almost, yeah, ग्रुप 7 में ये एलिमेंट पाया जाता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे एटम से जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होगा उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, Cl नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो देता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्लोरीन है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। यहाँ पर क्लोरीन आया तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्लोरीन की क्या हुई है, यहाँ पर रिडक्शन। क्या हुई है, रिडक्शन। तो ये हमारे पास रिडक्शन है।
उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ग्रुप 6 में पाया जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो जब ये किसी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, किसी आयन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसके ऊपर अब 2 इलेक्ट्रॉन लिए ना, -2 चार्ज आ जाएगा, -2। तो यहां पर ऑक्सीजन में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। तो दिस इज रिडक्शन। एडिशन, gain of electron is known as reduction, loss of electron is known as oxidation। अब क्या होता है, जैसे हमारे पास सोडियम है 2Na, जब ये Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो इन टर्न हमारे पास बनता है 2NaCl। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। यहां पर क्लोरीन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहां पर जब सोडियम क्लोराइड बना है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव आ गया है। तो इसका मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है ना, तो ये ऑक्सीडेशन हुई है। सोडियम के ऊपर क्या हुई है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, हमने पहले भी देखा किस तरह से दिया है। और क्लोरीन के ऊपर क्या हुई है? रिडक्शन। इस तरह से ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का होता है। सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको बताया ये रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है हमारे पास। तो दैट वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आज के लिए इतना ही। होप सो यू गेट दिस टॉपिक। कोई भी क्वेश्चन है तो डू आस्क इन कमेंट सेक्शन और इन गूगल क्लासरूम इफ यू वांट टू। सो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।